Hello, hi, salam, namaste, a very warm welcome of each and every one of you on Utkarsh Online Tuitions. This is Rahul Parmar, your mentor for the subject economics. And आज आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का वो बताने वाला हूं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जी हां दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ, बहुत शानदार एग्जाम्पल के साथ आज समझने वाले हैं। ठीक है, सो क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाइफ के अंदर? जब भी आप लोग किसी पर्टिकुलर चीज को चूज करते हो, है ना, फिर वो चाहे कोई ड्रेस ही क्यों ना हो, कोई बाइक क्यों ना हो, है ना, या लाइफ के कोई ऑप्शंस क्यों ना हो। ठीक है, सो हर जगह पे आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। होती क्या है सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इन अ वेरी सिंपल सेंस अगर मैं आप लोगों को समझाने बैठूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो मतलब होता है दैट इज सेक्रीफाइस फॉर गेन, है ना, जो सेक्रीफाइस आप करते हो, है ना, फॉर एनी गेन। तो इस गेन के लिए किया गया जो सेक्रीफाइस है वो बेसिकली क्या है दोस्तों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको, है ना। दिस इज अ वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेक्रीफाइस अगर आप जो भी करते हो किसी गेन के लिए, तो ये जो सेक्रीफाइस है दिस बिकम्स कॉस्ट फॉर दिस गेन, यानी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, है ना। एक ऑप्शन नंबर 1 है ना, एक ऑप्शन नंबर 1 और एक है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, है ना। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन अ बेटर मैनर। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या है सर? आज के दिन आपका, है ना, आज के दिन आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, या आज के दिन आपका एग्जाम है ना, आज के दिन आपका एक टेस्ट है, क्लास टेस्ट है ट्यूशन के अंदर, स्कूल के अंदर ना। और उसी दिन का ऑप्शन नंबर 2 जो है, आपके घर पे गेस्ट आए हुए हैं जो घूमने के लिए जा रहे हैं ना, आपके मामा मामी आए हुए हैं, आपके बुआ फूफा जी आ रखे हैं। ठीक है ना, तो वो कहां जा रहे हैं सर? ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं या फिर आउटिंग के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? आउटिंग के लिए जा रहे हैं। अब अगर आप इस टेस्ट को चुनते हो, क्लास टेस्ट को चुनते हो कि नहीं यार मेरे लिए तो, मैं तो एक बहुत स्टूडियस स्टूडेंट हूं और मुझे क्या करना है, मुझे तो टेस्ट देना है। ठीक है ना, एट एनी कॉस्ट आई वोंट बी गोइंग फॉर आउटिंग, मैं घूमने फिरने नहीं जाऊंगा, सिटी ट्रैवल करने नहीं जाऊंगा, मैं टेस्ट को चूज करता हूं। ठीक है, अब अगर आप इस टेस्ट को चूज कर रहे हो, सो दिस इज योर गेन, आप इसको ऑप्ट कर रहे हो। ओके, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी नंबर 1 आउटिंग, अपॉर्चुनिटी नंबर 2 टेस्ट देना। ओके, आपको लगा कि ये टेस्ट दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, टीचर एक महा टेस्ट लेने वाले, कंप्लीट रिवीजन टेस्ट लेने वाले, इससे मेरी प्रिपरेशन जो है वो क्या होगी सर? बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाने वाली है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अगर आउटिंग के लिए जाते हो तो यार एंजॉय होगा, घूमना फिरना होगा। सो देयर इज अ क्लियर चॉइस बिटवीन द एंजॉयमेंट एंड योर स्टडी, एंड यू हैव चोजन योर स्टडी। सो स्टडी के लिए, मतलब इस टेस्ट के लिए, ये जो चीज आप जिसको छोड़ रहे हो, है ना, दिस इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर टेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो आप नेक्स्ट बेस्ट या सेकंड बेस्ट को चुनते। सो ऑलवेज व्हाट यू पीपल आर डूइंग, यू आर चूजिंग द बेस्टेस्ट थिंग एंड यू आर लीविंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग और द सेकंड बेस्ट थिंग। हो सकता है आपके लिए आउटिंग बेस्टेस्ट होता, सेकंड चॉइस आपकी क्या होती सर? टेस्ट देना होता। ठीक है, सो इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने छोड़ा क्या? आउटिंग। सो दिस आउटिंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस टेस्ट, है ना। ये जो आउटिंग हो गई ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है ना, फॉर दिस टेस्ट, है ना। सो आपने क्या किया? आपने किया बेटा सेक्रीफाइस ऑफ आउटिंग, सेक्रीफाइस, है ना, ऑफ आउटिंग, है ना, इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, फॉर टेस्ट। तो ये क्या हो गई दोस्तों? ये टेस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ये क्या हो गई सर? टेस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। एक और एग्जांपल देता हूं मैं ना, एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल दूंगा, सो यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। अब देखो सर, नेक्स्ट जो चीज मैं एक और एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। सो वन मोर एग्जांपल आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू। नाउ सपोज देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, है ना, एक पीस ऑफ लैंड है ना, देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, है ना, ठीक है ना, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। ओके, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड
आप दो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। इधर यू कैन प्रोड्यूस द व्हीट, है ना, या तो आप व्हीट प्रोड्यूस कर लो और इस व्हीट के ऊपर, इस पर्टिकुलर सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर कितना व्हीट प्रोड्यूस होगा, 50,000 केजी व्हीट प्रोड्यूस होगा। और वो व्हीट कितने में बिकेगा, वो बिकेगा 20 रुपीज पर केजी पे, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपके पास कितने पैसे आएंगे, 5 2 10, ओके, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो 10 लाख रुपीज का रेवेन्यू आपको जनरेट हो जाएगा, 10 लाख रुपीज का रेवेन्यू आपको जनरेट हो जाएगा, समझ गए। या फिर द सेम पीस ऑफ लैंड, ओके, अब ये व्हीट क्या है, फूड क्रॉप है ना, ओके, आप इसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर कॉटन प्रोड्यूस करते हो। क्या प्रोड्यूस करते हो, कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ईदर दिस और दिस, दोनों में से कोई एक, ठीक है। कॉटन कितना प्रोड्यूस होगा, कॉटन होगा सर 10,000 केजी कॉटन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो 10,000 केजी कॉटन है, ये कितने में बिकेगा सर, दिस वुड बी सेलिंग, ओके, एट, या दिस वुड बी सोल्ड एट 150 रुपीज पर केजी। ये कितने पे सेल होगा सर, 150 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। सो 150 रुपीज पर केजी से अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो, सो 1 2 3 4, है ना, तो कितने हो जाएंगे बेटा, इट वुड बी 15 लाख रुपीज। कितना होगा, 15 लाख रुपीज। अब देखो सर, बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, ये आपके लिए क्या है सर, ये बेस्टेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये जो है बेटा, ये क्या है सर, दिस इज नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, दिस इज नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, है ना। तो आप क्या करोगे, आप इस बेस्टेस्ट ऑप्शन को गेन करोगे और इसका क्या करोगे सर, सेक्रीफाइस करोगे, है ना। इसको क्या करोगे दोस्तों, सेक्रीफाइस करोगे, है ना। यानी आप व्हीट नहीं बनाओगे और कॉटन बनाओगे, ठीक है। सो इस केस के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, क्लियर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉटन, क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, है ना, 10,000 केजी कॉटन इज sacrifice of what, sacrifice of 50,000 kg, है ना, wheat, या यू समझ लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 kg कॉटन, ओके, एंड अर्निंग 15 लाख रुपीज। ऑल तो देखो 15 लाख रुपीज इज नॉट योर अर्निंग, इट इज टोटल रेवेन्यू, है ना, इज द सेक्रीफाइस ऑफ रुपीज 10 लाख बाय प्रोड्यूसिंग, है ना, 50,000 kg व्हीट। समझ गए मेरी बात को, व्हाट आई मीन टू से, ओके। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम था जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, बेस्टेस्ट को आप चूज करते हो, नेक्स्ट बेस्ट को छोड़ते हो। इट मे बी द पॉसिबल सिचुएशन कि ये आपके लिए बेस्टेस्ट होता और ये आपके लिए क्या होता, नेक्स्ट बेस्ट होता। एक और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, सो दैट जो कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट वुड बी क्लियर, है ना। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर एग्जांपल, ठीक है ना, हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि एक पर्सन है ना, एक पर्सन है, सपोज उसका नाम है मिस्टर अमन, है ना, एंड मिस्टर अमन इज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ओके। ये क्या है सर, एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ठीक है ना, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, ठीक है ना। अब इसको क्या मिलते हैं सर, गॉट 3 जॉब ऑफर्स, 3 तरह के जॉब ऑफर्स बेसिकली इसको मिलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो ऑफर है ना, सबसे पहला जो ऑफर है उसको मैं बोलता हूं अपॉर्चुनिटी 1, फिर उसको मिलती है सर अपॉर्चुनिटी 2, एंड फिर उसको मिलती है सर अपॉर्चुनिटी 3। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको मिलती है सर कहां से, मान लो मारुति सुजुकी कंपनी से, कि भाई तू आजा हमारे यहां पे काम कर ले, ठीक है। और उसको जो पैकेज मिलता है वो मिलता है सर 10 लाख रुपीज पर एनम, क्योंकि 10 लाख रुपए पर एनम हम तुमको देंगे, ठीक है। चलिए अपॉर्चुनिटी नंबर 2 जो मिलती है वो उसको मिलती है बेटा
Hyundai ओके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, Hyundai इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और ये इसको बोलती है कि भैया हम तेरे को 12 लाख रुपीस पर एनम का पैकेज जो है वो दे देंगे, तुम हमारे यहां पे आ जाओ। ठीक है, अब टाटा मोटर्स जो है वो भी इसको ऑफर देता है। टाटा मोटर नोज कि मिस्टर अमन जो है कि बहुत शानदार ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, डिजाइनिंग इसका बहुत शानदार है। ठीक है, सो दे हैव ऑफर्ड हिम रुपीज 14 लाख पर एनम। मिस्टर अमन बेसिकली एक देशभक्त इंसान है। ठीक है, कहता है कि पहले टाटा मोटर्स मेरे देश का लोहा है। ठीक है, तो इसके लिए इस कंडीशन में रैंकिंग कैसे करना चाहिए इसको, हाउ ही शुड रैंक इट। ओके क्लियर, तो ये टाटा मोटर्स जो है क्योंकि ज्यादा पैसा दे रही है तो इट मस्ट बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ अमन। सेकेंड चॉइस क्या होगी बेटा, सेकेंड चॉइस होगी इसके लिए दिस यानी Hyundai इंडिया। ओके, और थर्ड चॉइस इसके लिए क्या होगी दोस्तों, थर्ड चॉइस जो होगी वो उसके लिए ये होगी। ठीक है क्लियर, सो बहुत ही सिंपल सी बात, अगर मैं इसको रैंक देने की बात करूं तो सबसे बेस्ट क्या है सर। ओके, सबसे बेस्ट तो इसके लिए है ये बेस्टेस्ट। ठीक है ना, अब इन तीन में से एट अ टाइम वो जिसको चूज कर रहा है उसके लिए इसका जस्ट प्रीवियस बेन छोड़ रहा है ना, इन दोनों में से ये बेटर है, इन दोनों में से ये बेटर। तो 14 लाख के लिए क्या छोड़ रहा है, ही इज लीविंग दिस 12 लाख रुपीज जॉब ऑफर फ्रॉम Hyundai इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये बेस्टेस्ट हो गया, और ये जो चीज है ना, ये वाला जो ऑफर है ये क्या हो गया, सेकंड बेस्ट। सो फॉर दिस फर्स्ट बेस्टेस्ट ही विल लीव द सेकंड बेस्टेस्ट, है ना, और इस सेकंड बेस्टेस्ट के लिए ही विल लीव द थर्ड बेस्टेस्ट, है ना, थर्ड बेस्ट। ऑलराइट, सो बहुत ही सिंपल सी बात करूं, है ना, अगर टाटा मोटर्स है इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, फॉर टाटा मोटर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई इसके लिए। ओके, इट इज सेक्रीफाइस ऑफ जॉब या बेसिकली लीविंग द जॉब ऑफर ऑफ Hyundai मोटर्स, है ना, लीविंग द जॉब ऑफर्स ऑफ Hyundai मोटर्स। एंड अगर Hyundai मोटर्स के लिए ये बेसिकली क्या करता है सर, ज्वाइन करता है, तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई बिटवीन दीज बोथ, है ना, तो Hyundai को अगर ये बेस्टेस्ट मानता है तो इसके लिए नेक्स्ट बेस्ट क्या था, दिस। हाँ, अगर इन दोनों में से कोई चॉइस करता है तो Hyundai के लिए टाटा मोटर्स क्या हो जाएगी बेटा, बेस्टेस्ट, ये सेकंड बेस्ट, ये बेस्ट। इसको लगता है कि नहीं Hyundai में मेरे को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, भले यहां पे 2 लाख रुपए पर एनम ज्यादा दे रहा है, लेकिन अभी मेरे को Hyundai में ज्वाइन करना है क्योंकि Hyundai में मेरे को प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स में जो जॉब ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी बेटा, वो एक बहुत सिंपल सी तरीका, Hyundai मोटर्स की जॉब को क्या करना सर, छोड़ना। क्या हो गया, सो Hyundai मोटर्स की जॉब को छोड़ना। अब ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी अराइज होता है व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑल्टरनेटिव, यानी रिसोर्स के एक से ज्यादा यूज हैं। और एक लेमैन के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया लेमैन के लिए, सेक्रीफाइस जो आप कर रहे हो फॉर एनी गेन, सेक्रीफाइस फॉर एनी गेन। ओके, तो अगर मैं बात करूं टू ज्वाइन, है ना, टू ज्वाइन टाटा मोटर्स, ठीक है ना, मिस्टर अमन, है ना, हैव टू सेक्रीफाइस, क्या करना पड़ेगा सर, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हैव टू सेक्रीफाइस ऑफर फ्रॉम व्हाट, ओके, हैज टू सेक्रीफाइस ऑफर फ्रॉम Hyundai मोटर्स। कौन सा, Hyundai मोटर्स का जो ऑफर है वो इसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, टाटा मोटर्स का अगर इसको ऑफर लेना है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसके लिए बेस्टेस्ट है, ठीक है ना, और Hyundai मोटर्स बेसिकली इसके लिए क्या है सर, सेकंड बेस्ट है। इज दैट क्लियर। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये सेक्रीफाइस हो गया, ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, गेन हो गया। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेक्रीफाइस ऑफ दिस, ये बेसिकली क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टाटा, है ना, फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टाटा। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि ये सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा ना, उम्मीद करते हैं कि ये सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग जान लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। सो ऑन अ वेरी सिंपल नोट, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर, किसी भी एक फैक्टर की वैल्यू या किसी रिसोर्स की वैल्यू, ठीक है ना, इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। नेक्स्ट बेस्ट बोल दो या फिर सेकंड बेस्ट बोल दो,
नेक्स्ट बेस्ट बोल दो या सेकेंड बेस्ट बोल दो। ऑल्टरनेटिवली वी कैन कॉल दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन, है ना। तो लॉस जिसका करोगे वो क्या होगा सर, वो होगा नेक्स्ट बेस्ट, वो क्या होगा नेक्स्ट बेस्ट, और जिसको चूज करोगे वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन वो होगा दोस्तों बेस्टेस्ट। ओके, वो क्या होगा दोस्तों, बेस्टेस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का, इट इज वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन या सेक्रीफाइस। नेक्स्ट बेस्ट को आप छोड़ रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है, मॉनेटरी वैल्यू, है ना, इज बेसिकली कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव गेन्ड। वो अपॉर्चुनिटी जिसको आप लोगों ने गेन किया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ऑलराइट, सो होपफुली मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो मीनिंग है वो क्या कर पाया सर, समझा पाया, है ना। मैं इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग जो है वो आप लोगों को क्या कर पाया सर, समझा पाया। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तो वो क्या है सर, ऑप्शन देखो सर, यहां पे एक पर्सन है मिस्टर जॉन, ठीक है। अगर मिस्टर जॉन क्या करता है, मिस्टर जॉन अगर बेसिकली 1 घंटे का काम कर ले, इफ ही वुड बी वर्किंग फॉर 1 आवर, ठीक है ना, तो उसको क्या मिलेगा भैया, उसको $20 मिलेंगे, है ना, यानी एडिशन हो जाएगा। ही वुड अर्न, ओके, ही वुड अर्न, यानी ये जो $20 है इसको क्या कर सकते हैं सर, मिल सकते हैं, ठीक है ना। $20 जो है इसको क्या कर सकते हैं सर, मिल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मिस्टर जॉन को उसके फ्रेंड मिस्टर रिक ने बोला, ठीक है, कि यार एक काम कर भाई मिस्टर जॉन, पार्टी के लिए चलते हैं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई साहब पार्टी के लिए चल दिए, है ना, कि 1 घंटे चलो पार्टी करते हैं। अब पार्टी फ्री में तो होगी नहीं, है ना, पार्टी के लिए मान लो कहीं एंट्री टिकट देना पड़ेगा या कुछ फूड देना पड़ेगा या कुछ और एंट्री फीस देनी पड़ेगी ना। सो ही हैज नॉट चूजन दिस, ही हैज नॉट चूजन दिस, ओके, एंड व्हाट ही हैज डन, ही हैज चोजन दिस। उसने कहा भैया पार्टी करते हैं, तो पार्टी कर रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या सर, $10, ओके, ये $10 जेब से चले गए, है ना, ये जेब से क्या हो गए सर, चले गए, चले जाएंगे, ठीक है ना। तो पार्टी करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, ये $20 आए नहीं और $10 जो नहीं जा रहे थे वो भी चले गए। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टेक्निकल मीनिंग क्या हो गया सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टेक्निकल मीनिंग हो गया टोटल सेक्रीफाइस, है ना। ये क्या हो गया, टोटल सेक्रीफाइस मेड टू गेन, है ना। सो टोटल सेक्रीफाइस क्या सर, टोटल सेक्रीफाइस, ओके, क्लियर, मेड फॉर टोटल गेन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कुछ पाने के लिए अगर आप कुछ खो रहे हो तो जो खो रहे हो उस पाने के लिए ये बेसिकली क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब ये $30 इसकी टोटल कॉस्ट हो गई, है ना, क्लियर। $20 जो हैं ये बेसिकली क्या हुआ सर, इसको मिले नहीं, है ना। $20 जो है ये इसको मिले नहीं, है ना, प्लस जो $10 है पार्टी करने पे क्या हो गए, चले गए, क्या हो गए, चले गए। सो टोटल कितना हो गया बेटा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 आवर ऑफ पार्टिंग is the sacrifice of 20 rupees which we could earn by working, okay, and the loss of this 10 rupees which we have to pay when we are doing party. So total जो opportunity cost हो गई वो कितनी हो गई सर, बेसिकली आपकी ये total sacrifice हो गया, है ना, for 1 hour partying, okay, for 1 hour partying, all right. So this was the opportunity cost concept दोस्तों, okay. और इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्कर्ष क्लासेस जो है वो होली के लिए एक बहुत ही धमाकेदार चीज लेके आया है, ठीक है ना। और वो क्या है सर कि क्लास 6 to 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोगों को मिल रहा है सर अप टू 90% तक का डिस्काउंट, है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट। तो ये जो रंगों का त्योहार है, इस रंगों के त्योहार पे आपको 90% तक अगर डिस्काउंट लेना है एकेडमिक सेशन 2024-25 के
हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सभी बोर्ड के कोर्सेज पर, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, एमपी, यूपी, बिहार, कोई भी बोर्ड हो, इन सारे बोर्ड्स के लिए क्लास 6 to 12th का जो कोर्स है, फुल कोर्स है, इट इज अवेलेबल टू यू एट जस्ट 1600 रुपीज। क्लास 9th to 10th का जो कोर्स है, इट इज अवेलेबल टू यू एट जस्ट 2500 रुपीज। एंड क्लास 11th और 12th का जो कोर्स है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, इट इज अवेलेबल टू यू एट जस्ट 3000 रुपीज। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइसिंग है वो रहेगी 1600 रुपीज, 2500 रुपीज एंड 3000 रुपीज। और ये स्पेसिफिकली होली का डिस्काउंट है दोस्तों। होली जाने के बाद में ये डिस्काउंट फिर से नहीं मिलने वाला। तो आज ही जुड़िए आप लोग उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के साथ।